मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब औरत थी। जब उसको यह पता चला कि उसका इकलौता बेटा, जिससे उसको बड़ी-बड़ी उम्मीदें थी, वह कुछ बेवकूफ था। एक दिन उसने उसको कुछ कपड़े लेकर बाजार भेजे और कहा कि वह उसको 4 रुपए में बेच दे। लड़का उस कपड़े को लेकर बाजार चला गया और वहां उसको बेचने के लिए एक ऐसी जगह पर बैठ गया जहां बहुत सारे लोग आते और जाते थे। एक आदमी उधर आया और उस लड़के से पूछा, इस कपड़े का क्या कीमत है, बताओ। लड़का बोला, 4 रुपए। उस आदमी बोला, ठीक है, पर मैं तुमको 6 रुपए दूंगा क्योंकि ये कपड़े इस पैसे के लायक हैं। लड़का बोला, नहीं नहीं, इसका दाम तो केवल 4 रुपए ही हैं। आदमी गुस्से से बोला, तुम बेवकूफ हो, और यह कहकर वहां से चला गया। उसने सोचा कि वो लड़का उससे मजाक कर रहा था। लड़का जब शाम को अपने घर पहुंचा तो उसने माँ को सारी घटना बताई। तो उसको बहुत दुख हुआ कि उसके बेटे ने उस आदमी के दिए हुए पैसे क्यों नहीं लिए। एक दिन फिर उसने उसको बाजार भेजा और उसको समझाया कि वहां जाकर वह हर एक को सलाम करे। नम्रता में कोई आदमी कुछ भी नहीं खोता है, बल्कि अक्सर उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है। इसके बाद वह बेवकूफ लड़का चल दिया। रास्ते में उसे जो कुछ भी मिला वह हर आदमी और हर चीज को सलाम करता हुआ गया। झाड़ू लगाने वाले को, घोड़े को, छोटे बच्चे को, घर को, सबको सलाम करते हुए गया। कुछ गधे अपने पीठ पर बोझा लिए जा रहे थे, उसने उसको भी सलाम किया। यह देखकर गधों के मालिक ने कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि हम इसको कहते हैं फ्री फ्री। यह सुनकर लड़के ने हर आदमी को, हर चीज को फ्री फ्री करना शुरू कर दिया। जब वह लड़का हर आदमी और हर चीज को फ्री फ्री कहता जा रहा था तो उसको एक चिड़िया पकड़ने वाला चिड़िया पकड़ने का जाल बिछाता हुआ दिख गया। जब उसने लड़के को फ्री फ्री कहते हुए सुना तो उसने देखा कि उसकी चिड़िया तो वहां से जा रही हैं। उसने उससे कहा, ओ बेवकूफ, तू क्या कर रहा है? बहुत ही मुलायम आवाज में कह रहा है, लग 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 लग। सो लड़के ने धीमे धीमे लग 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 कहना शुरू कर दिया। जब वह लग 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 कहता जा रहा था तो रास्ते में उसको एक चोरों का झुंड मिल गया जो एक बागीचे से निकल रहा था। वे लोग वहां से कुछ फल चुरा कर निकल रहे थे। वे बोले, यह तुम क्या कह रहे हो, तो चुपचाप रहो। वो बेवकूफ, या फिर कुछ और कहो, जाओ और कहते जाओ। एक को जाने दो, दूसरे को लो। एक को जाने दो, दूसरे को लो। तो उस लड़के ने ऐसा ही कहना शुरू कर दिया। जब वह कहता जा रहा था तो रास्ते में उसको एक जनाजा मिला। जनाजे के साथ जाने वाले में से कुछ ने कहा, चुप रहो, क्या तुम्हारे दिल में मरने वाले के लिए कोई इज्जत नहीं है? जाओ, घर जाओ। आखिर वह ना उम्मीद से और टूटे दिल से, यह न जानते हुए कि उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या कहना चाहिए, उसके बाद वह अपनी माँ के पास लौट आया और उसे सब बताया। माँ बेचारी क्या करती, वह तो खुद ही अपने बेवकूफ बेटे से बहुत परेशान थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूरी कर ही दीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा, उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें से पानी नहीं आया। इससे राजा बहुत चिंतित हो गए। क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। गांव के पुरोहित को बुलवाकर उन्होंने पूछा, किस प्रकार से सागर में पानी भरे। पंडित ने विचार कर कहा, राजा, उपाय तो बड़ा ही कठिन है जिससे सागर भी भरा जा सकता है। राजा ने कहा, बताओ। पंडित ने कहा, राजा, जो तुम अपने बड़े लड़के की लड़की की बलि दे दोगे, पूरा जल से सागर भर जाएगा। सुनकर राजा और चिंतित हो गए। भला कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बलि देगी। राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। यह देखकर पंडित ने कहा, राजा, बात तो बहुत कठिन है, पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। ये राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है,
और वह अब तब लगी हुई है। जाओ जल्दी से देखाओ। राजा ने ऐसा ही किया। सुनकर बहुत दुखी हुई कि आज हलछठी का दिन है, यह कौन सी परेशानी आ गई है। रोती पीटती वो अपनी माँ को देखने दौड़ गई। मायके पहुंची। उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई। कहने लगी, अरे हमको क्या होगा, हम तो बहुत ही अच्छे से हैं। आज हलछठी का दिन है, भला कैसे किसी को कुछ हो सकता है। भला तुम रोती पीटती यहाँ चली आई हो, काहे के लिए आई हो। जरूर कोनो छल कपट हो रहा है। उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहा गया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हम तुमको देखे बदे यहाँ आ गए हैं। बहू की माँ ने कहा, बिटिया हम तो सुना है कि तुम्हारे ससुर सगरा बनवाई है, ओई में पानी नहीं आवत है, कौनों के बलि दिया जाएगा तो पानी आ जाएगा। बिटिया तुम्हारे साथ आघात किया गया है, तुम जल्दी उल्टे पांव भागो। बहुत दिन भर हलछठी व्रत थी, वह रोटी पीटती हलछठ माँ की मनौती करती भागी चली जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उसके ससुर ने बनवाया था वह जल से भरा हुआ लहरें ले रहा है। वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी की सागर की ओर दौड़ती हुई गई और देखी तो यह तो उसका पुत्र था। उन्होंने उसे उठा लिया, चूमने लगी, हलछठी माता को मनाने लगी। उन्हीं की कृपा से आज उसका पुत्र बचा है। वह घर आई। घर का दरवाजा बंद था। द्वार खुलवाए और कहने लगी, आज तो आप सब लोग हमारे बच्चे को बलि देने जा रहे थे, हमसे बहाना करके हमको मायके भेज दिया। आज तो हमारे हलछठ माता की दया से हमारी गोद भरी है, हमारा बाल बच्चा अच्छा है, हमारे बच्चा खेलते रहे। सास ससुर यह देखकर सुनकर बहुत खुश हुए, बहू के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जल रहा है। हरछठ माता ने जैसा ही हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका दिन मंगल करे और सबके घर में धन दौलत बरसे। जो यह कहानी सुने उसका भी बाल बच्चा अच्छा रहे और उसके घर में भी धन दौलत बढ़े। कहानी होती है समाप्त।